दोस्तों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि 8.2 का है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपये मूल्य अंकित करके ग्राहक को 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो जूते का क्रय मूल्य क्या है? कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि एक दुकानदार है जो कि एक जोड़ी जूता खरीदता है 1250 रुपये में, मतलब खरीदता नहीं है, उस पर अंकित जो मतलब प्रिंटेड रेट होता है वो 1250 रुपये है। तो क्या बोलता है कि जो दुकानदार है वो बोलता है कि भाई तुम्हें मैं ये इसको 20% की डिस्काउंट कर दूंगा ये जूता। फिर 20% के डिस्काउंट पे देने के बाद भी उसे 25% का लाभ हो जाता है दुकानदार को। तो हमें बताना है कि जो दुकानदार है उसे एक्चुअली में, यानी हम जो जूता खरीदे हैं उसका एक्चुअली में कितना क्रय मूल्य था, ठीक। यानी कि जो दुकानदार है वो जूते को कितने रुपए में खरीद कर लाया था, हमें यही बात बतानी है, ठीक। तो देखते हैं इसका हल को, और इसको हम कोशिश करेंगे दो विधियों से समझने के लिए। तो ये मेरा फर्स्ट मेथड होगा, ठीक। और उसके बाद मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप 1 सेकंड में इसका आंसर फेंक देंगे। तो देखिए दोस्तों, हम पहले सबसे पहले क्या होगा, हम इसको मान लेंगे कि माना जूते, ठीक, माना जूते का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। तो अब क्या हो रहा है कि जो दुकानदार है उसे इस क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो रहा है, ठीक। तो 25% का लाभ होगा, तो हम जब भी लाभ की बात होगी तो हम उसमें क्या करेंगे कि उसको जोड़ेंगे, 100 में उतना जोड़ देंगे। तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125/100 हो जाएगा, परसेंटेज के लिए 100, ठीक। और 1250 रुपये पर वो क्या कर रहा है कि 20% का डिस्काउंट कर रहा है, ठीक। यानी कि 1250 का अगर हम 20% इसका डिस्काउंट कर दें तो 80/100 होगा, और ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होंगे, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से घटाऊँ तो 25 चौका 100, 25 5 125 और 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा और ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। तो हमें दोस्तों क्या मिलेगा, 5x/4 इक्वल टू 125 गुणे 8। 4 इधर गुणा में है, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों भागा में, यानी 125 गुणे 8 गुणे 4 हो जाएगा। और 5 इधर गुणा में है तो इस साइड जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों क्या, भागा में, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर भाग करें तो ये 25 5 125 हो जाएगा। और 5 चौके 20, ठीक। और 20 में 25 होगा यहाँ पर, ठीक। कि 5 एकम 5, 25 5 125, ठीक। तो अगर हम करें तो यहाँ पर 25 चौका 100 और 100 में 8 से गुणा करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 800 रुपये। यानी कि जो दुकानदार है वो जूते का एक्चुअली मूल्य जो है वो क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपये है। तो एक तो ये हमारा विधि था जिससे कि हम लोगों ने इसे देख लिया, ठीक। अब हम इसकी अगली विधि को देखेंगे, यानी सेकंड मेथड को हम देखेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो ये दुकानदार है इसे अब क्या हो रहा है कि 1250 रुपये में इसने किसी वस्तु को खरीदा है, ठीक। अब इस पर इसको क्या हो रहा है कि 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो जब भी डिस्काउंट देगा ना, तो 20% का डिस्काउंट दिया है तो हम इसको माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद भी क्या हो रहा है कि इसको 25% का लाभ हो रहा है और हमसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य। तो जब भी क्रय मूल्य पूछा जाता है ना, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर 100 को ऊपर करना होगा और 25% का डिस्काउंट हो रहा है, यानी उसको लाभ हो रहा है, तो 125 को हम नीचे करेंगे। जब भी क्रय मूल्य निकाला जाता है तो जो मतलब इसका जितना लाभ होगा या फिर जितना हानि होगा उसको हम नीचे रखेंगे और 100 को हमेशा ऊपर रखेंगे। अब हम इसको कटाएंगे दोस्तों। तो यदि मैं यहाँ से कटाने की कोशिश करूँ तो 100 से 100 ख़त्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये कट जाएगा दोस्तों 10 मत में, ठीक। और 10 में जब 80 से गुणा कर देंगे तो ये डायरेक्ट हमारा 800 रुपये इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो ये था हमारा डायरेक्ट सीपी बराबर। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन कितनी आसानी से बन गया, ठीक।
तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन बड़ा और छोटा दोनों मेथड में सीखने के लिए और ऐसे बनाने के लिए, हालांकि मैथ है लाखों तरीक़ों से बनता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो या फिर कोई ट्रबल हो तो प्लीज़ आप कमेंट में इसकी जानकारी दें, मैं उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।